हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जेएसएससी सहायक आचार्य के बारे में हम लोग बात करेंगे, करंट अफेयर्स की। जी हाँ, आपको मैं बता दूं, कंप्लीट मार्च वाले करंट अफेयर्स को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर्स मैंने करा रखा है, उसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में, अगर वहाँ कमेंट नहीं मिले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाइएगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट की वीडियो मिल जाएगी, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर आप उन दोनों वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। 1 to 5 और 6 to 8 के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा और सीधे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किसे एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। देखिए, आगे बढ़े उससे पहले मुझे कुछ याद आ गया, यहाँ से कुछ नाम देख सकते हो जो कि फरवरी वाले करंट अफेयर्स का आंसर, मैंने क्वेश्चन कुछ पूछा था, उसका आंसर इन लोगों ने सही से जवाब दिया है। इन सभी लोगों को टोकरी भर के बधाई, ये जीवन में खूब आगे बढ़े। और आप भी अगले वीडियो में अगर अपना आंसर को देखना चाहते हो, अगर आप सही सही आंसर करोगे तो डेफिनेटली आपको जो है इस वीडियो में शामिल किया जाएगा, अगले वाली वीडियो में शामिल किया जाएगा। मैं आप लोगों से 3 सवाल पूछूंगा। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको बस ये बताना है कि झारखंड की जो प्रमुख 3 नदियां हैं, सबसे बड़े नदी को जो है सबसे पहले लिखना है, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी। इस तरह से आपको झारखंड के 3 नदियों के बारे में लिखना है। दूसरा सवाल आपके लिए ये रहा, झारखंड में कुल कितने जिलों की संख्या है झारखंड में, वो आपको बताना है। तीसरा सवाल, झारखंड जो है बॉर्डर कितने स्टेट के साथ जो है साझा करता है, कितने स्टेट के साथ साझा करता है, बताइएगा। एक बोनस वाला क्वेश्चन अगर आप बता सको तो बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए, झारखंड एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि झारखंड के चारों ओर क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्थल वाली सीमा है। समुद्र मार्ग आपको नहीं देखने को मिलेगा, समुद्र नहीं देखने को मिलेगा। तो भारत में और झारखंड की तरह कुल कितने राज्य हैं या स्टेट हैं जहां पर समुद्री सीमा आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो उस झारखंड सहित जो है आप उसे कमेंट कर सकते हो कि कुल कितने भारत में राज्य हैं। यहां तक सारे क्वेश्चन समझ गए आप। चलिए, अब मैं आपको करंट अफेयर्स कराता हूं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, एबल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द एबल प्राइज 2024। तो देखिए, इसका सही जवाब देखिए क्या हो जाएगा। आपको यहां से देखिए ऑप्शन नंबर डी, मिशेल टेला ग्रैंड, ये जो है इन्होंने जो है ये पुरस्कार जीता हुआ है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये फीमेल है तो बिल्कुल गलत हो आप, ये मेल है। यहां से आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हो, ठीक है। एबल पुरस्कार सबसे पहले दिया किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो देखिए ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में ये दिया जाता है। दूसरी बात, अब बोलोगे कि ये जो मिशेल टेला ग्रैंड है, इनको ये मैथमेटिक्स में इन्होंने क्या काम किया, एपी बना दिया, जीपी बना दिया, एचपी बना दिया, कुछ किया होगा डेफिनेटली। तो जी हाँ, इन्होंने प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता जो आपने पढ़ी क्लास 10th में और आगे भी पढ़ा होगा, तो प्रोबेबिलिटी के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए जो है इनको ये एबल पुरस्कार दिया गया। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इतना ही रखते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में NIA, जिसका फुल फॉर्म आपको पता होगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया, उस व्यक्ति का नाम क्या है। तो देखिए, इस व्यक्ति का नाम आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, सदानंद वसंत दाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ये तो पहले मैंने आपको कंप्लीटली आंसर ही बता दिया। अब देखो, ये NIA जो है ये करती क्या है, तो देखिए ये विदेश में भी जांच कर सकती है अगर कुछ इंडिया से रिलेटेड है। और इंडिया में जो आतंकी संगठन हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए कि 2008 दिसंबर में जब पाकिस्तान की ओर से कुछ टेररिस्ट हमारे देश में घुस आए थे, ताज होटल पर हमला किया गया था और रेलवे स्टेशन वगैरह पे और होटल वगैरह में घुसकर जो है लोगों को मारा गया था। तो इस तरह के घटनाओं से बचने के लिए जो है NIA जो है इसका गठन किया गया है। इसका हेडक्वार्टर आपको देखिए कहाँ मिलेगा, न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, ठीक है, न्यू दिल्ली में ये देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात, इसकी स्थापना कब हुई, 2008 में। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और यहां से आप जो है इनकी तस्वीर भी देख सकते हो। ये कौन है, सदानंद वसंत राव इनका नाम है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द डूक ग्यालपो से सम्मानित किया गया। देखिए, एक्चुअली हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, अभी आपको पता होगा इंडिया में इलेक्शन चल रहा है, और जिस दिन से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है जिस दिन से जो है चुनाव की घोषणा कर देती है, आचार संहिता लग जाता है, उसके बाद जो है आप विदेश में या फिर कहीं और जो है जाकर इस तरह की चीजें नहीं कर सकते जहां पे आपको सम्मानित किया जाए। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से PM मोदी ने जो है परमिशन मांगी कि देखिए भूटान के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं और वहां जाकर जो है
पुराने जो भी कुछ थोड़ी बहुत जो कड़वाहट हुई है या कुछ तरह के जो दिक्कतों का सामना आया उसे जो है ठीक किया जा सकता है इसी माध्यम से। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने जो है हरी झंडी दिखा दी पीएम के दौरे को, और पीएम मोदी कहाँ चले गए भूटान, और वहां पर उनको जो है ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यालपो पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आंसर आपको मिल चुका होगा, इसका आंसर क्या है? भूटान। सी इसका सही जवाब है। पहले यहां से आप तस्वीर भी देख सकते हो जहां से इनको सम्मानित किया जा रहा है। और अगर मैं भूटान की बात करूं तो देखिए भूटान की कैपिटल क्या है, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। भूटान के कैपिटल का नाम, एक्चुअली इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उसके बारे में भी देखिए आपके सिलेबस में दिया गया है पेपर 3 में। तो अगर आपको पेपर 3 के भी करंट अफेयर्स तो मैं करा रहा हूँ, पेपर 3 के अगर आपको स्टैटिक्स जीके भी पढ़ना है तो नीचे पेपर 3 आप लिख दोगे तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा किस फसल को प्रभावित करने वाली विचेस ब्रूम रोग की जो है खोज की गई। देखिए विचेस ब्रूम है क्या, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो देखिए जो जब देखो मटर तैयार होता है उससे पहले क्या होता है आपको पता ही होगा कि फूल से जो है फल बनता है। आपको पता होगा जैसे भी आम का सीजन आ चुका है तो आम पहले क्या था, फूल था, मंजर आया था, आप लोगों ने देखा, उसके बाद वो फल बनता है, राइट। अब देखो जब ये मटर जब फूल के फॉर्म में होता है तो इसी समय जो है इसमें एक बीमारी होती है जिसे विचेस ब्रूम कहा गया है। ठीक है, और ये होने की संभावना जो है बढ़ जा रही है। कितने प्रतिशत? 10% की संभावना बढ़ गई है। 100 में 10% पौधे को ये बर्बाद कर रहा है। तो ये मटर में जो है ये बीमारी देखने को मिली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य बना है? बात करते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 32वां सदस्य जो है, एक्चुअली 32वां सदस्य जो है वो कौन बना है? स्वीडन। और स्वीडन से ठीक पहले ऊपर में आपको ऑप्शन ए दिख रहा होगा, फिनलैंड, ये 31वें नंबर का जो है देश था। ये नाटो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाटो का जो हेडक्वार्टर है आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। ये स्टैटिक्स जीके है, मैं अभी आपको नहीं बताना चाहता हूं, आप नीचे कमेंट करके बताओगे इसके बारे में। थोड़ी रिसर्च आपको भी करनी चाहिए। 31वां देश जो है फिनलैंड बना है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे कौन सा पूछा गया? 32वां। तो स्वीडन इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। स्वीडन जो है 32वां देश बना है नाटो का। अब नाटो के बारे में जान लीजिए, नाटो है क्या। तो देखिए नाटो मतलब आपने अगर किसी नाटो देश के सदस्य पे हमला कर दिया तो सभी 32 देश आपको घेर कर मारेंगे। तो नाटो का ये है। लेकिन देखो नाटो अब पहले वाले फॉर्म में रहा नहीं। 1949 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन धीरे धीरे देखना नाटो ये खत्म हो जाएगा। अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो नाटो को भी खत्म किया जा सकता है। ठीक है, फिलहाल अभी भविष्य के गर्भ में है, वो आगे बढ़ेंगे। नाटो के बारे में आप यहां से देख सकते हो। अगला सवाल देखिए क्या है, किस उत्तर पूर्वी राज्य में सेला टनल बनाई गई है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसका आंसर देखिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं, अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सेला टनल जो है अरुणाचल प्रदेश में बनाई गई, जिसकी घोषणा 2018 में की गई थी और 2024 में ये बनकर तैयार हो गया है। और बनाया किसे गया है? BRO के द्वारा ये बनाया गया है, यानी कि बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई। देखिए जहां पे सीमा बॉर्डर जो है लगता है दूसरे देश के साथ, उन सीमा के जगहों पे जो है ये संस्थान रोड बनाने का काम करती है, BRO। ठीक है, एक्चुअली सेंसिटिव जगह होता है बॉर्डर, तो ऐसे जगह पे BRO ही जो है रोड का काम करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सेला टनल बनने की वजह से जो है हम लोग 4 घंटे की दूरी को जो है कम कर देंगे। आई मीन जहां पहले पहुंचने में अरुणाचल प्रदेश के रिमोट वाले एरिया में सैनिकों खाना पहुंचाने वगैरह में काम करने के लिए जो है हम लोगों को 4 घंटे का अलग समय लगता था, अब हमें जो है ये 4 घंटे कम लगेगा और हम लोग आराम से पहुंच पाएंगे। कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम ये सेला टनल करने वाली है। आगे बढ़ेंगे। प्रो कबड्डी लीग का 10वां सीजन का खिताब किसने जीता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए टोटल 12 टीमों ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन करी थी। सबसे पहला एक क्वेश्चन ये बन गया, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कितने टीमों ने पार्टिसिपेशन करी? 12 टीमों ने। ठीक है, अब देखिए जीता किसने है, ये सबसे पहला सवाल है। तो देखिए इसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं। पुनेरी पल्टन, ऑप्शन सी का क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। पुनेरी पल्टन ने इसे जीता है। यहां तक सारी बातें क्लियर है। अब दूसरी बात, किसे हराया है, ये भी जो है इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हरियाणा स्टीलर्स को हराया है, यानी कि हरियाणा स्टीलर क्या रहा था? रनर अप रहा था दूसरे नंबर पे। कितने से? तो 18-25 के मार्जिन से ये जो है हारा है, यानी कि 25 गोल जो है पुनेरी पल्टन ने किया और 18 जो है ये इतना ही जो है कबड्डी है तो आपको पता है पॉइंट जो है अर्जित किया, 18 ही पॉइंट अर्जित किया, जिस वजह से ये हार गए। रेडर ऑफ द सीजन जो है आसुम मलिक को दिया गया है, याद रखिएगा। आसुम मलिक को जो है रेडर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आसुम मलिक नाम याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ के हैं? दबंग दिल्ली के है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ से आप जो है पुनेरी पल्टन
के अलावा एक्चुअली ये जो है, हाँ बिल्कुल, पुनेरी पल्टन को यहाँ से आप देख सकते हो। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। भारत और किस देश की नौसेना के मध्य समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण 2024 को जो है आयोजित किया गया है? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा फिर से ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया इसका सही जवाब हो जाएगा। अब क्यों मलेशिया हो जाएगा उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए मलेशिया और भारत दोनों मिलकर हर साल जो है समुद्र लक्ष्मण 2024 का आयोजन, 24 नहीं 23, 24, 25 ऐसे ये होता जाएगा। लेकिन इस साल ये जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको विशाखापट्टनम में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में ये आपको देखने को मिलेगा। विशाखापट्टनम में दोनों देश की जो नेवी है यहाँ पे पार्टिसिपेशन करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और यहाँ से जो है आप इसकी तस्वीर मैंने नहीं लगाई है, कोई बात नहीं। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। हाल ही में जिब्राल्टर जल डमरू मध्य के नीचे जो सबडक्शन जोन की खोज हुई है वो किन दो स्थानों को जो है अलग करती है? तो देखिए सबडक्शन जोन कहते किसे? तो पृथ्वी के ऐसे जोन को सबडक्शन जोन कहा जाता है जहां पर एक प्लेट के नीचे जो है दूसरी प्लेट जो है क्या होती है? दब जाती है। ठीक है, दो प्लेट है सामने सामने थी, लेकिन एक प्लेट ने दूसरे प्लेट को क्या किया? दबा दिया। तो वैसे जगह को क्या बोला जाता है? सबडक्शन जोन कहा जाता है। अब आपसे पूछा गया है कि किन दो स्थानों को ये अलग कर रही है, सवाल ये पूछा गया है आपसे। तो देखिए इसका सही हो जाएगा मोरक्को और स्पेन को ये अलग कर रही है। यहाँ से आप तस्वीर देख लो, ठीक है, यहाँ से स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आपको दिख रहा होगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सिग महोत्सव जो है किस राज्य का प्रमुख महोत्सव है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। अब देखिए गोवा के बारे में आपको जानने की जरूरत है। तो देखिए ये जो यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लगाया गया है, लगाने वाला पहला राज्य गोवा है। लेकिन अगर मैं बात करूं, गोवा ये तो पहला राज्य है, लेकिन ये जो है भारत में जब शामिल हुआ ना उससे पहले ही यहाँ पे जो है यूसीसी लगा हुआ था। ठीक है, लेकिन अगर देश आज़ाद होने के बाद मैं बात करूं तो आपको ये जो उत्तराखंड है ना, यहाँ पे आपको यूसीसी देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम कैंसिल हो गया टीआरई 3.0, हाँ बिल्कुल उसी एग्जाम में ये पूछा भी गया था। तो सिख महोत्सव आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको गोवा में देखने को मिलेगा। होली यहाँ पे जो है 14 दिनों की मनाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि यहाँ पे होली जो है 14 डेज के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन और पूछ लूँ मैं आप लोगों से, लठमार होली जो है, लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है? आप नीचे कमेंट करके बताओगे। चलिए अगले सवाल की हम लोग बढ़े, उससे पहले यहाँ से आप गोवा की तस्वीरें देख सकते हो। अगला सवाल है, हाल ही के दिनों में जो है खबरों में मेकेदातु परियोजना रही थी। अब ये किस नदी पर प्रस्तावित है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये पानी की व्यवस्था बेंगलुरु के लिए करने के लिए और बिजली बनाने के लिए किया गया है कावेरी नदी पे। कहाँ पर? कावेरी नदी पे। देखिए कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और ऑब्वियसली आपको पता ही है कर्नाटका में चल रहा है। ठीक है, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद है। दूसरी बात, कावेरी नदी पर यह डैम बनाया गया है, ये परियोजना बनाई गई है। इससे क्या हासिल करना चाहता है? तो 400 मेगावाट की जो है बिजली ये तैयार करना इसका मुख्य काम है। दूसरी बात, ये जो है बेंगलुरु जहाँ पे पानी की समस्या हो रही है, तो बेंगलुरु में जो है पानी की समस्या को कम करने के लिए ये परियोजना काम में लाने वाला है। ये सरकार जो है इस पर काम करने वाली है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यूरोपीय देश आयरलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा साइमन हैरिस। साइमन हैरिस जो है यहाँ पे चुन लिए गए हैं, याद रखना है आपको नाम, साइमन हैरिस। दूसरी बात, ऑप्शन ए जो आपको लियो वाडकर दिख रहे हैं ना, ये पहले एक्स थे। एक्चुअली यहाँ जो है ये पहले यहाँ के प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब जो है साइमन हैरिस यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। और याद रखिएगा यहाँ पे आयरलैंड के बारे में पूछा गया, तो आयरलैंड की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो कहाँ है? डबलिन है। ये भी याद रखना जरूरी है। देखिए जब भी कुछ करंट अफेयर्स वगैरह में जो न्यूज़ में आता है ना, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों को आपको याद कर लेना ही चाहिए। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से जो है आप इनकी साइमन की फोटो भी देख पाओगे। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के किस अनुसूची के तहत हाथियों को सूचीबद्ध किया गया है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा अनुसूची 1 के तहत जो है इन्हें सूचीबद्ध किया गया है। अब बोलोगे कि ये अनुसूची 1 में है क्या? तो देखिए इसमें बोला गया कि हाथियों को जो है बिजनेस के पर्पज से यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए जो है आप यूज नहीं करोगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर एजुकेशन पर्पस हो या फिर कोई रिसर्च वगैरह जो है यहाँ पे करना हो, तो उसके लिए आप हाथियों का इस्तेमाल
कर सकते हो। रिसर्च और एजुकेशन पर्पज से कर सकते हो, लेकिन बिजनेस के लिए ये काम नहीं किया जा सकता है। एजुकेशन और रिसर्च के लिए ये काम किया जा सकता है। यहाँ से आप हाथी की भी फोटो, ऑब्वियसली इकोसिस्टम की फोटो देख सकते हो। अगला सवाल है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिए सत्य पूछा गया, कई बार असत्य भी पूछ दिया जाएगा, कंफ्यूजन में नहीं रहोगे आप। देखिए ये राजस्थान की राजकीय पक्षी है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान की राजकीय पक्षी कौन है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तस्वीर भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। दूसरी बात, IUCN की रेड लिस्ट डेटा में जो है इसे संकटाग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, बिल्कुल सही बात है ये। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसके संरक्षण के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है, बिल्कुल सही बात है। तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि तीनों जो स्टेटमेंट दिए हैं बिल्कुल 100% ट्रू हैं, तो सी के साथ हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की तस्वीर भी आप यहाँ से देख सकते हो। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चर्चित फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज किस देश में स्थित है? तो देखिए ये अमेरिका में स्थित है। एक्चुअली ये ब्रिज गिर चुका है, अब ये ब्रिज गिर चुका है। सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे खास करके जो है भारत के अगेंस्ट में जो है रेसिस्ट कमेंट पास किए गए थे कि भारत के यहाँ पे बहुत सारे सदस्य थे, लेकिन याद रखिएगा जो चालक इस जहाज को चला रहा था वही जो है यहाँ पे ये पिलर, एक्चुअली मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ, ये देखो, उसने जो है पिलर से जाकर जहाज को टकरा दिया और ये ब्रिज जो है कोलैप्स कर गई, नीचे गिर गई। इसका कहने का मतलब यह है कि वो भारतीय जहाज नहीं चला रहा था, चला कोई और रहा था, और गलती से देखो, एक्चुअली जब आप गाड़ियां चलाते हो तो एक्सीडेंट वगैरह होता रहता है, लेकिन देखो फिर भी आपको हेलमेट पहनना है, सावधानी बरतनी है। और अब देखो बहुत दिनों से यहाँ पे जो है ये बीच से जहाज क्रॉस कर रही थी और सडनली ये हो गया तो हो गया, और इसलिए जो है किसी देश को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि इंडिया, यहाँ पे इंडिया के बारे में बोला जा रहा था इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के साथ आपको आगे बढ़ना था। हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब आपसे पूछा गया है कि 2024 की थीम क्या थी? क्या पूछा गया है 2024 की थीम क्या थी? तो सीधा सीधा मैं आंसर बता देता हूं, इंस्पायर इंक्लूजन इसका जो है थीम था। देखिए थीम से भी सवाल हर बार पूछे जाते हैं, खास करके जो बड़े बड़े एग्जामिनेशन है, BPSC एग्जाम हो गया या फिर UPSC एग्जाम हो गया, तो यहाँ पे या फिर JPSC का एग्जाम हो गया, यहाँ पे जो है थीम से प्रश्न बनते ही बनते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। बुक स्वेलिंग द सन अ नॉवेल किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए ये जो है लिखी गई है कविता सिन्हा के द्वारा, एक्चुअली सॉरी ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी मुदेश्वर पुरी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर सी। और याद रखिएगा ये जो लक्ष्मी मुदेश्वर पुरी हैं, खास करके ये UN में पहले क्या रह चुकी है? सहायक महासचिव के पद पर काम कर चुकी है। और ये बुक जो है द स्वेलिंग द सन अ नॉवेल जो है ये भारतीय स्वतंत्रता, जो कि आप इसे जो है आधुनिक भारत का इतिहास में पढ़ते हो, वहां पे जो है ये स्वतंत्रता के ऊपर जो है ये पुस्तक लिखी गई है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आपको ये जानना है कि इस बुक में जो है वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में भी बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। तो इसे भी आपको याद रख लेना चाहिए, जो सांस्कृतिक कल्चर वगैरह जो है उसमें आपको ये बुक देखने को मिलेगा। लक्ष्मी मुदेश्वर पुरी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ जाना था, सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। चर्चित शब्दावली जूस जैकिंग किससे संबंधित है? तो देखिए जूस जैकिंग जो है ये एक तरह का क्या है? मालवेयर है, यानी कि ये क्या करेगा? आपके ऊपर साइबर हमला करेगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। साइबर अटैक करने को जो है जूस जैकिंग किया जाता है। अब बोलो देखो ये आपसे और हमसे संबंधित है। क्यों? देखो जब भी आप एयरपोर्ट या फिर बड़े बड़े रेलवे स्टेशन जाते हो ना, वहाँ पे आपको ये USB पोर्टल देखने को मिलेगा कि चलो यहाँ पे मोबाइल चार्ज कर लो, अगर आप चार्जर भूल गए हो तो चार्जर के किसी भी तरह की डाटा केबल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो जैसे ही आप डाटा केबल यहाँ पे अपने मोबाइल में इंसर्ट करोगे ना, तो यहाँ से आपके फ़ोन में जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये हैक कर लेगा। देखो अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर स्टेशन पर ये होता है, लेकिन फिर भी जो सार्वजनिक जगह है, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है, वहाँ पे इस तरह के जो चार्जिंग वगैरह है उससे आपको बचना चाहिए। कहीं पे भी जो है कुछ भी हो सकता है, आपकी जो डेटा है वो कहीं कंप्रोमाइज ना हो जाए, इसलिए मेक श्योर चार्जर वगैरह आप घर से लेकर चलो। तो फिलहाल जूस जैकिंग क्या है? साइबर अटैक करने का एक तरीका है। अगला सवाल, BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? देखिए फिल्मों में आपने स्नाइपर को देखा होगा, पहले आप देख लो, यहाँ से दूर कोई व्यक्ति 1-2 किलोमीटर है और वहां से वो गोली चलाएगा और किसी को मार देगा, तो इसे स्नाइपर आपने मूवी वगैरह में देख रखा होगा। तो देखिए ये पहली महिला स्नाइपर है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आप इसे समझ सकते हो। तो देखिए पूछा क्या गया है आपसे कि मंडी, देखो मंडी हिमाचल प्रदेश से जो है 2021 में ये BSF में शामिल हुई थी, और इनका नाम देखिए क्या है, इनका नाम है सुमन कुमारी।
ये कहाँ से है? मंडी से, जहाँ से अभी कंगना रनौत चुनाव भी लड़ रही है, मंडी लोकसभा क्षेत्र से। तो देखिए सुमन कुमारी उसी मंडी क्षेत्र से आती है और हिमाचल प्रदेश इनका घर है। दूसरी बात, 2001 में ये जो है बीएसएफ में शामिल हुई थी, अब इनको जो है महिला स्नाइपर बना दिया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, हाल ही में शहबाज शरीफ किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? तो देखिए ये पड़ोसी देश है हमारा पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बारे में एक आयरनी आपको बताऊं, पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है ना, किसी भी पीएम ने अपने 5 साल के टर्म को कंप्लीट नहीं किया है। 5 साल तक कोई भी जो है यहाँ पे पीएम नहीं रह पाया है। तो समझ लो डेमोक्रेसी की हालत यहाँ पे क्या है। ठीक है, अब दूसरी बात कि अभी इमरान खान जो कि क्रिकेटर थे, इमरान खान, वो यहाँ पे बने हुए थे पीएम, उनको जेल में डाल दिया गया। तो ये बहुत बुरी बात है, गलत बात है। एक्चुअली डेमोक्रेसी कहीं भी हार्म हो, हमें थोड़ी चिंता जरूर होनी चाहिए। तो फिलहाल आंसर आपका बी हो जाएगा। और देखिए ये जो शहबाज शरीफ हैं, ये नवाज शरीफ जो कि पहले भी यहाँ के पीएम रह चुके हैं, उनके ही भाई हैं। और शहबाज शरीफ पहले पंजाब के, कहाँ के? पंजाब के ये पहले रह चुके हैं क्या? सीएम रह चुके हैं। ये भी आपको याद रखना है, पंजाब के ये सीएम मुख्यमंत्री के तौर पर रह चुके हैं। फिलहाल पिछली बार भी जो है, जब जैसे इमरान खान की सरकार गिरी थी तो शहबाज शरीफ पावर में आए थे, और इस बार भी ये पावर में आ चुके हैं। लेकिन इलेक्शन में धांधली वगैरह की भी खबरें यहाँ पे बहुत आई थी। फिलहाल यहाँ से आप इसकी तस्वीर भी देख सकते हो। दुनिया का सबसे पहला देश कौन है जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दे दिया है? बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल है, इसे भी आप वीवीआई मार्क कर लीजिए। इंटरनेशनल इवेंट में जो है ये बहुत सवाल पूछा जाएगा। तो देखिए गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला देश जो है वो है फ्रांस। देखिए फ्रांस जो है ना, बिल्कुल अलग अलग तरह से जो लोगों की आज़ादी के बारे में बात करता है। आपने फ्रांस की क्रांति वगैरह पढ़ी होगी। तो फ्रांस जो है यहाँ पे देखो, गर्भपात को, यानी कि आप जो है बच्चा नहीं रखना चाहते हो तो उसे अबॉर्ट कर सकते हो, इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन राइट बना दिया गया है। जैसे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, धर्म को मानने का अधिकार है, उसी तरह से एबॉर्शन को भी कॉन्स्टिट्यूशन राइट बना दिया है। किसने? फ्रांस ने। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से एक्चुअली आप ये देख सकते हो। अगला सवाल देखिए क्या है, किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए जीआई टैग के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे सिल्वर फिलिग्री की। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ओडिशा। और ये कटक की कला है। ओडिशा की अगर मैं बात करूं तो प्रिसाइज की बात करूं तो कटक की कला की है ये, जहाँ पे सिल्वर फिलिग्री किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। देखिए थॉमस सुल्यूक जो कि यूरोपीय देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, आपको बताना है ये इनका नाम है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये किस यूरोपीय देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हंगरी। देखिए हंगरी भी जो है झारखंड की तरह है। झारखंड की तरह यह क्यों है? क्योंकि झारखंड भी लैंड लॉक्ड कंट्री है, स्टेट है। उसी तरह से हंगरी भी लैंड लॉक है, यानी कि इसके चारों तरफ जो है कहीं भी आपको समुद्र देखने को नहीं मिलेगा। और इसके कैपिटल के बारे में बात करें हंगरी की, तो देखिए यहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है? बुदापेस्ट है। कहाँ है? बुदापेस्ट। ये भी आप जो है याद रखोगे। देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं तो उसका कैपिटल, करेंसी वगैरह जो है ये देख लेना चाहिए आपको। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किस राज्य के द्वारा भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो देखिए यहाँ पे जो है एक राज्य सरकार है, ओटीटी, जैसे कि आप नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम या फिर हॉटस्टार या फिर जियो सिनेमा देखते हो, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखिए ये केरला सरकार के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, जहाँ पे ये एक्चुअली इसका नाम पहले क्या है वो याद रखिए आप, सी स्पेस इसका नाम है। ये क्या है नाम इसका? सी स्पेस इसका नाम है। एक तो आप जान लिया आपने केरला में है, सी स्पेस का नाम है। देखिए सरकार अपने जो मलयालम सिनेमा है या फिर मलयालम एपिसोड है, वेब सीरीज है, उसे प्रमोट करने के लिए ये किया जाएगा। और मलयालम फिल्म बहुत कमाल की होती है। दृश्यम आप लोगों ने देखी होगी, दृश्यम पहले मलयालम में ही बनाया गया था। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। चर्चा में रही छत्तीसगढ़ की गेवरा खान किस खनिज से संबंधित है? तो देखिए छत्तीसगढ़ की गेवरा खान आपको कोयले की खान देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे पहले 5.25 जो है टन से बढ़ा करके, पहले इसकी जो है इतनी ही टन क्षमता जो है इसकी उत्पाद कर, करोड़ टन, एक्चुअली करोड़ लिख दो आप, ये उत्पादित करती थी। अब इसको बढ़ा करके जो है 7 करोड़ टन को जो है करने का अनुमान रखा गया है। इससे क्या होगा? उत्पादन होगी और हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, चीज़ों को बना सकेंगे, बिजली बना सकेंगे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। केंद्र सरकार के द्वारा उन्नति योजना 2024 को मंजूरी दे दी गई है। सवाल आपसे पूछ लिया गया है 10 सालों के लिए कितने रुपए आवंटित किए जाएंगे? तो देखिए उन्नति पहले है क्या? उन्नति है क्या? तो देखिए उन्नति जो है सामाजिक रोजगार वगैरह देने की जो है ये एक काम करने वाली संस्था है।
सामाजिक काम या फिर कल्चरल प्रोग्राम वगैरह कराने का काम है। यहाँ पे रोजगार भी लोगों को जो है यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि कितने करोड़, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 10,37 करोड़ जो है यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया है आपसे। सरस्वती सम्मान, देखिए 33वें सरस्वती सम्मान से जो है 2023 में जो है इन्हें सम्मानित किया गया, उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रभा वर्मा। और फिर से आप जो है कंफ्यूज हो सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले प्राइज की ओर। पहला मैंने आपको बताया था गणितज्ञ को जो है एबल पुरस्कार दिया गया था। प्रभा वर्मा भी मेल हैं, ये क्या है, मेल हैं। देखो मैं पहले फोटो दिखा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज मत हो। ठीक है, यहां से आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हो। ये भी केरला से आते हैं, ये भी केरल से आते हैं और इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है रुद्र सात्विक। रुद्र सात्विक जो है इन्होंने किताब लिखी है और इसके लिए इनको जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया है, सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। सरस्वती सम्मान सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 से दिया जाता है। याद रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में सी इसका सही जवाब हो जाएगा और यहां से आप इसकी तस्वीर भी देख पाओगे। अगला सवाल देखिए क्या है, पेरिस ओलंपिक 2024 के ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक के तौर पर कौन शामिल होंगे। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा अचंता शरद कमल। ऑप्शन 20 का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है ये जो मैंने आपको बताया आंसर इसका, ये क्या हो जाएगा, ये 19वें तौर पर, याद रखिएगा ये 19वें, इससे पहले 18 लोगों को ध्वजवाहक बनाया जा चुका है, ये 19वें नंबर पे रहने वाले हैं। और देखिए ये जो ध्वजवाहक का काम होगा ये 26 जुलाई से 11 अगस्त, 26 जुलाई से, थोड़ा मैं लिख देता हूँ, एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैंने आपको बता दिया ये कार्यक्रम कब से कब तक चलने वाला है। ठीक है, और पहले ध्वजवाहक की बात करूं तो पुमा बनर्जी को पहला ध्वजवाहक 1920 में बनाया गया था। देखिए मैरी कॉम, यहाँ पे एक्चुअली 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। मैरी कॉम पहले यहाँ जो ओलंपिक दल हम लोगों का जाने वाला था उसकी प्रमुख बनाई गई थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने अपना नाम जो है वापस ले लिया है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी बन सकता है और यहाँ से जो है अचंता शरद कमल की आप तस्वीर देख सकते हो। अगला सवाल देखिए क्या है, मद्रास संगीत अकादमी ने किस कर्नाटक संगीतकार को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, टीएम कृष्णा को सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, और नृत्य के क्षेत्र में भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए नृत्य के नाम में याद रखना है, ये जो है नीना प्रसाद को, नीना प्रसाद, याद रख लीजिए नाम, नीना प्रसाद को जो है नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ए इसका सही जवाब है और नृत्य वाला भी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ से आप तस्वीर भी देख सकते हो। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है, नवरोज या नरोज का जो त्यौहार है किस समुदाय जो है नववर्ष के रूप में ये सेलिब्रेट करता है। तो देखिए ये पारसी लोग जो हैं, पारसी समुदाय के जो लोग हैं वो जो है नवरोज को, नवरोज यानी कि नया रोज जो है न्यू ईयर के तौर पर मनाते हैं और साल में ये 2 बार मनाया जाता है। अच्छी बात है, ये साल में 2 बार मनाते हैं और 20 या फिर 21 मार्च को ये जो है पहला न्यू ईयर ये सेलिब्रेट करेंगे। तो फिलहाल इसका जो आंसर है वो पारसी समुदाय, पारसी कम्युनिटी से सेलिब्रेट करती है। यहाँ से आप इसकी फोटो भी देख पाओगे। अगला सवाल देखते हैं क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे है, इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे है। अब देखिए लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जो है भारत की रैंक क्या रहने वाली है, एक्चुअली क्या रही है ये पूछा गया आपसे। तो देखिए हम लोग 108वें नंबर पे हैं। ये जो आपको ये देखिए जेंडर इनइक्वालिटी दिखेगा, यानी कि लड़का लड़की के बीच जो है अंतर दिखेगा, वहाँ पे भारत 108 नंबर पर। ये बहुत बुरी खबर है लेकिन हमें काम करने की ज़रूरत है इस पर। और इसमें देखिए जो महिलाओं के प्रजनन की दर है, साथ में प्रजनन करने की जो क्षमता है, इसके अलावा हेल्थ के ऊपर जो है ध्यान दिया जाता है, कौन कौन से इंडेक्स को शामिल किया जाता है जिससे जो है ये आंका जाता है। तो देखिए मैंने पहला क्या बताया, प्रजनन, दूसरा क्या है, हेल्थ, फिर सशक्तिकरण की महिलाओं की क्या स्थिति है और उनको जो है मार्केट में जो वेज दिया जाता है, यानी कि काम करने के लिए पगार मिलती है, सैलरी मिलती है, वो उसकी हालत क्या है लड़कों की तुलना में, मेल की तुलना में। फिलहाल 108 इसका आंसर है, रट लेने वाली क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, AICF के अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है। तो देखिए सबसे युवा जो हैं ये हरियाणा से आते हैं और इनका नाम है नितिन नागर। अभी तक के सबसे युवा जो हैं AICF के ये अध्यक्ष चुने गए, यानी कि अखिल भारतीय शतरंज महासभा के ये जो है अध्यक्ष चुने गए हैं। यहाँ से आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हो। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, वुमेन्स प्रीमियर लीग के सीजन 2 का खिताब दिल्ली कैपिटल को हराकर किसने जीता। फाइनली RCB जीत गई। मैं देखिए RCB टीम का सपोर्टर हूँ। RCBW यानी कि वुमेन्स टीम ने जो है इसे जीता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की जो फीमेल टीम है, एक्चुअली फीमेल और मेल क्या होगा आप ऐसा समझ लो कि RCB की टीम जीत चुकी है। ठीक है, दूसरी बात
सवाल ये भी बन सकता है आरसीबी की ओर से कैप्टन कौन थे। तो देखिए आरसीबी की ओर से स्मृति मंदाना यहाँ पे कैप्टन थी और किसे जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से जीता जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नीचे कमेंट करके आप उनका नाम बताओगे, ठीक है। और फाइनल में दिल्ली कैपिटल को हराया गया था, ठीक है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चर्चा में रहा पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो देखिए पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आपको जो है देखने को कहाँ मिलेगा, ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ 200 से अधिक पक्षी यहाँ पे जो है ब्रीडिंग या फिर अपने क्लाइमेट एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे आते हैं। और देखिए ये सबसे खास बात यहाँ की क्या है कि यहाँ पे जो बकरी की सबसे बौनी प्रजाति है ना, वो भी आपको देखने को मिलेगी। बकरी की जो सबसे ड्रॉर यानी कि जो छोटी बौनी जिसे आप लोग बोलते हो, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तस्वीरें मैंने लगाई है क्या, बिल्कुल लगाई, लेकिन आपको जंगल ही जंगल दिखेगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। हर साल जो 22 जुलाई को है हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, विश्व जल दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक बात है। विश्व जल दिवस 2024 का थीम क्या है, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं थीम से सवाल बनते हैं। तो देखिए वाटर फॉर पीस, कहाँ है ऑप्शन सी है। वाटर फॉर पीस जो है इस बार का थीम रहने वाला है। और 21 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पर्यावरण वाले सवाल 1 to 5 वाले ध्यान देंगे इसे। इंटरनेशनल वन डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय या फिर आप जो है विश्व वन दिवस के नाम से इसे आप लिख लो, विश्व वन दिवस के नाम से जो है इसे आप लिख सकते हो। विश्व वन दिवस का मनाया जाता है 21 दिसंबर को। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है। ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक समाचार के लिए जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो मौसमी चक्रवर्ती को जो है यहाँ पे नियुक्त किया गया है। बिल्कुल स्टैटिक वाला सवाल है, इसे ज्यादा हम लोग देखेंगे नहीं। और सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, सूचना सेवाओं की जो ऑफिसर है ये बनाया गया है 1991 से जो है इसकी शुरुआत हुई है ऑल इंडिया रेडियो की 1991 से। यहां से आप मौसमी चक्रवर्ती की फोटो भी देख पाओगे। अगला सवाल देखिए क्या है। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या थी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है। अभी मैंने आपको इससे पहले जेंडर इनइक्वालिटी में भारत के स्थान को बताया था, 108 था। अभी पूछा गया है कि यहाँ पे ग्लोबल ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में हम लोगों की रैंकिंग क्या है। तो टोटल 193 देशों को यहाँ पे लिया गया था, उसमें भारत की जो रैंकिंग आई है वो कितनी आई है, 134 यानी कि हम लोग बी ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे। 134 रैंक हम लोगों की यहाँ पे आई हुई है। ये भी बहुत बुरा रैंक है। फिलहाल यहाँ से आप इसकी तस्वीर भी देख पाओगे। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने 18वीं लोकसभा के चुनावों की घोषणा कर दी है। अब देखिए पूछा क्या गया है, इनडायरेक्ट स्टैटिक सवाल पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के कार्यकाल जो 5 साल निर्धारित की गई है, किस अनुच्छेद में किया गया है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 83 के दूसरे भाग में आपको जो है लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल का देखने को मिलेगा। राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो भारत में राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल में जो है 1/3 सदस्य यहाँ पे बदल जाते हैं। इसलिए जो है लोकसभा कभी भी भंग नहीं होती, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, लोकसभा जो है हर 5 साल में आपको भंग होते हुए दिखेगी, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस, देखो पिछली बार अलग था, ये अलग है, वो डेवलपमेंट था, इस बार क्या है हैप्पीनेस रैंकिंग। तो देखिए हैप्पीनेस रैंकिंग क्या है, तो यहां से आप देख लो ऑप्शन नंबर सी, 126वीं रैंकिंग हम लोगों की है। मैं टोटल में बता दूं, देखिए जेंडर इनइक्वालिटी की जो रैंकिंग थी हम लोगों की क्या थी, आपको पता ही होगा। इसके बाद मैंने अभी आपको बताया डेवलपमेंट वाली रैंकिंग वो कितनी थी। उसके बाद अभी मैंने आपको क्या बताया, हैप्पीनेस वाली रैंकिंग ये कितनी थी। तो इसे आप लोग पेन पेपर पे, नोट पे कहीं पे आप जरूर लिख लें ताकि एग्जाम में आपको ये याद रह सके, ठीक है। जेंडर इनइक्वालिटी में हम लोगों की रैंकिंग कितनी थी, 108 थी, ये आपको पता होगा। और ठीक इससे पहले मैंने बताया 134 किसकी थी वो रैंकिंग, ये डेवलपमेंट की थी। और यहाँ पे देख लो ये क्या मैंने आपसे पूछा, हैप्पीनेस की, तो ये रैंकिंग हम लोगों की कितनी थी, 126, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं। अगला सवाल देखिए आपके सामने क्या रहा, ये रहा। व्लादिमीर पुतिन कौन से कार्यकाल, कौन से टर्म के लिए जो है रूस के राष्ट्रपति चुने गए। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 5वें टर्म के लिए। इससे पहले वो 4 बार के टर्म के लिए यहाँ पे रह चुके थे। बीच में देखो एक्चुअली रूस में क्या था कि आप 2 टर्म से ज्यादा नहीं रह सकते थे। तो फिर इन्होंने जो है अपने प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति बना दिया और खुद प्रधानमंत्री बन गए थे। और फिर बाद में क्या किया, इन्होंने एक लॉ लाया या फिर अमेंडमेंट कर दिया है वहां पे संविधान में, और फिर वहां के रूस के राष्ट्रपति ये बन गए हैं। अगले सवाल की ओर हम लोग पढ़ेंगे। निर्वाचन आयोग ने किस भारतीय दिव्यांग खिलाड़ी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, शीतल देवी, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से आती है। कहां से आती है,
जम्मू एंड कश्मीर से आती है और इनको हाल में ही अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार से मोहम्मद शमी को भी सम्मानित किया गया है, शीतल देवी को भी सम्मानित किया गया है। एक और नाम है, देखिए रोहन बोपन्ना, जो कि 43 साल की उम्र में उन्होंने, जो पिछले करंट अफेयर्स को देख लीजिएगा फरवरी वाले में, वहां में मैंने बताया उनको भी जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया है 2023 के लिए। आगे बढ़ेंगे। उत्कृष्ट महिला पत्रकार के लिए चमोली देवी जैन पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया जाएगा या किया गया है? तो देखिए यहाँ पे इसका जो सही जवाब हो जाएगा ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा, इनको जो है ये सम्मानित किया गया है। तो देखिए ग्रीष्मा कुठार जो है वो स्वतंत्र पत्रकार है, यानी कि किसी भी संस्थान में या इंस्टीट्यूशन में ये काम नहीं करती है, स्वतंत्र पत्रकार है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपको सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, रितिका चोपड़ा, इनको भी सम्मानित किया गया है चमेली देवी जैन पुरस्कार से। तो देखिए इन्होंने ये जो है किस इंस्टीट्यूट से काम करते थे? तो इंडियन एक्सप्रेस से इन्होंने जो है काम करना शुरू किया है। एक्चुअली इंडियन एक्सप्रेस में अभी भी ये काम कर रही है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ से आप दोनों की तस्वीरें देख सकते हो। ये स्वतंत्र पत्रकार हैं और ये जो है इंडियन एक्सप्रेस के लिए काम करने वाली पत्रकार हैं। स्विस संगठन IQ एयर की जो वायु क्वालिटी रिपोर्ट है उसके अनुसार सबसे दुनिया की जो प्रदूषित है, पॉल्यूटेड राजधानी या कैपिटल वो कौन सी है? तो देखिए अनफॉर्चुनेटली जो सबसे पॉल्यूटेड शहर है वो बिहार का बेगूसराय है। याद रखिएगा, बेगूसराय सबसे खराब जगह है, याद रख लेना है। बहुत गंदगी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। एयर इंडेक्स यहाँ पे सबसे खराब है बेगूसराय की। और अब आपसे पूछ लिया गया है कौन सा राजधानी, तो देखिए दिल्ली सबसे पॉल्यूटेड राजधानी है। और आगे बढ़ेंगे हम लोग सीधे सीधे। हाल ही में 21-22 के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया है। किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है और जिस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है वो किस क्षेत्र से आते हैं? तो देखिए ये पूछा गया है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो है ये आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। डी इसका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। इनके किस व्यक्ति को दिया गया वो आपका काम है, नीचे कमेंट करके आप बताओगे। 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता विजेता क्रिस्टेलिना पिस्वाकोवा किस देश से संबंधित है? तो देखिए इनका नाम है चेक रिपब्लिक से ये संबंधित है। ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है टोटल यहाँ पे 6 भारतीय भी शामिल हुई थी। 6 भारतीय को जो है अभी तक ये पुरस्कार मिल चुका है, यानी कि मिस वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। 6 भारतीयों ने अभी तक ये पुरस्कार जीत लिया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 46। असम राज्य में नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ वेलोर का जो है अनावरण किया है। अब आपसे पूछा गया है कि ये किसको समर्पित है? तो देखिए ये जो योद्धा हैं लाचित बोरफुकन, इनको ये जो है सम्मानित करने के लिए जो स्टैच्यू बनाई गई है। और बनाया है किसने? तो राम जी, देखिए मैं नाम लिख देता हूँ, राम जी सुतार के द्वारा ये जो है प्रतिमा या फिर अनावरण जो है उनके द्वारा, अनावरण मोदी जी के द्वारा किया गया है, लेकिन मूर्तिकार जो थे राम जी सुतार थे। और इनको पूर्वोत्तर का शिवाजी भी कहा जाता है। पूर्वोत्तर का शिवाजी आपको यहां से तस्वीर देख लिया, आपके दिमाग में ये अब छप चुकी होगी। जम्मू और कश्मीर में महाशिवरात्रि पर कश्मीरी पंडितों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो देखिए ये जो है हैरत महोत्सव, हैरत मतलब हर से आपको पता ही होगा, शिव की रात को हर कहा जाता है। तो देखिए हर हर महादेव कहने का मतलब है शिव की रात। और इनकी शादी उमा से होती है, उमा की शादी होती है और इसी शादी को जो है सेलिब्रेट किया जाता है हैरत महोत्सव में। और कश्मीर के जो वहाँ पे कश्मीरी पंडित हैं वो इसे मनाते हैं। 20 का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर किसे जो है शपथ जो है ग्रहण कराया गया है? तो देखिए नायब सिंह सैनी को यहाँ पे CM के पद पे सम्मानित किया गया है। एक्चुअली सम्मानित क्या किया जाएगा, इनको चुना गया है। अब देखो इससे पहले मनोहर लाल खट्टर यहाँ के CM थे, अब उन्होंने जो है कुर्सी छोड़ दी है। क्लियर? और यहाँ से आप जो है नायब सिंह सैनी की तस्वीर भी देख पाओगे। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, क्या है अगला क्वेश्चन। हाल ही में सुधा मूर्ति को जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो देखिए सुधा मूर्ति जो नारायण मूर्ति हैं, इन्फोसिस के संस्थापक हैं, उनकी पत्नी है। अब देखिए सुधा मूर्ति की सिर्फ एक पत्नी के तौर पर जो है परिचय देना ये बहुत गलत बात होगा। सुधा मूर्ति एक्चुअली खुद में बहुत बड़ी जो है हस्ती है। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है बच्चों के लिए, बच्चों के लिटरेचर को ये लिखती है। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है इनकी। फिलहाल पूछा गया है कि इनको जो है अभी देखो फिलहाल इनको राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया है, ये भी याद रखना है आपको। 12 लोगों को जो है कला खेल वगैरह के क्षेत्र से जो है यहाँ पे राज्यसभा के लिए भेजा जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर भी जा चुके हैं, तो 12 लोगों को जो है राष्ट्रपति यहाँ भेजते हैं। और इसी क्रम में सुधा मूर्ति को भी 2023 के लिए भेजा गया है। फिलहाल पूछा आपसे गया कि किस साल, तो 2023 के लिए जो है इनको पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है। अगला सवाल है, किस फिल्म को
96 एकेडमी पुरस्कार 2024 में बेस्ट पिक्चर के लिए जो है ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। तो देखिए ये ओपेनहाइमर है। ओपेनहाइमर अभी डंका बजा चुका है। ऑस्कर, फिल्म फेयर, कहीं भी आप, फिल्म फेयर एक्चुअली हॉलीवुड को शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन ओपेनहाइमर को नाम याद रख लेना है आपको। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का जो अध्यक्ष है उसे किसे चुना गया है, ये आपसे सवाल पूछ लिया गया है। तो देखिए किशोर मकवाना कहाँ है, ऑप्शन ए में ही है। किशोर मकवाना को जो है यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का जो है अध्यक्ष चुन लिया गया है। कहाँ के लिए, ये कहाँ से हैं, तो ये गुजरात राज्य से संबंधित हैं। और इनके द्वारा एक किताब भी लिखी गई थी, मोदी अ कॉमन मैन, याद रखिएगा, मोदी अ कॉमन मैन, इन्हीं के द्वारा ये जो है बुक लिखी गई है, मोदी अ कॉमन मैन। तो इससे भी सवाल बन सकता है, तो मैंने सोचा आपको ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी जानी चाहिए। यहाँ से आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हो, किशोर मकवाना की। अगला सवाल, हाल ही में किसने पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर जो है शपथ ली है। तो देखिए इनका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लो, आसिफ अली जरदारी जो है ये बेनजीर भुट्टो के हस्बैंड थे। बेनजीर भुट्टो की जो है पाकिस्तान में हत्या कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। उन्हीं के जो पति हैं ये पहले भी राष्ट्रपति रह चुके थे। करप्शन का इल्जाम लगा इनको और इस वजह से जो है इनको राष्ट्रपति के पद से हटाया भी गया था। तो फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आपको आगे बढ़ना है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ से देखो बेनजीर भुट्टो की फोटो भी आपको दिखेगी और यहाँ से इनके हस्बैंड की भी फोटो आपको दिख जाएगी। अगला सवाल देखिए क्या है, सर्विसेज ने संतोष ट्रॉफी 2024 में किसे हराकर 7वीं बार संतोष ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, गोवा को हराकर जो है किसने जीता, सर्विसेज ने। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर आंसर हो जाएगा फिलहाल। और देखिए सबसे ज्यादा खिताब आपसे पूछ लिया जाए कौन जीता है, तो वेस्ट बंगाल, जिन्होंने इस खिताब को 32 बार जीता हुआ है, 32 टाइम्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार आयातक, यानी कि अगले देश से जो है एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, हथियार सबसे ज्यादा कौन खरीद रहा है। तो देखिए भारत सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश है, यानी कि हर देश से जो है अलग अलग देशों से हम लोग बहुत सारा डिफेंस बजट हम लोगों का बढ़ चुका है इस वजह से, और हम लोगों को जो है खुद से मेड इन इंडिया जो है हथियार बनाना चाहिए। ठीक है, और हम लोग काम भी कर रहे हैं इस पर, जल्दी हम लोग कामयाब भी होंगे। निम्नलिखित में से किस आर्किटेक्चर को जो है प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिकेन यामामोतो जो कि जापान से हैं, इनको ये सम्मानित किया गया है। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और 1979 से जो है ये काम होता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, आंसर इसका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। और इससे पहले बालकृष्ण जोशी जो कि भारत के हैं, बालकृष्ण जोशी ने भी जो है ये पुरस्कार जीता हुआ है। कब, 2018 में इंडिया के लिए ये जीत चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है। तो देखिए भारत में अंदर में रहने वाले अवैध प्रवासी हैं उनको हटाना बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई सीए एक्चुअली जो नागरिक संशोधन अधिनियम है इसमें ऐसा कोई काम नहीं है। एक्चुअली ये करती क्या है ना, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं, यानी कि जिसमें क्रिश्चियन आ जाएंगे, जिसमें हिंदू आ जाएंगे, जिसमें जो है और भी जैन आ जाएंगे, पारसी आ जाएंगे, जो पीड़ित हैं वहाँ पे, उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। 11 मार्च को DRDO ने पहली मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से जो विकसित मिसाइल है इसका परीक्षण किया है। उस मिसाइल का नाम आपसे पूछा गया। तो देखिए पृथ्वी 5 यानी कि अग्नि 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। सी के साथ आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, ऑलराइट। और एक साथ एक्चुअली ये देखो काम कैसे करेगी, एक मिसाइल जाएगी और कई अलग अलग टारगेट को हिट करेगी, जिस वजह से जो हम लोग ज़्यादा सफल हो पाएंगे। यहाँ से आप अग्नि 5 की जो है तस्वीर भी देख पाओगे। अगला सवाल है, चर्चित स्थान टोंकिन की खाड़ी किस महासागर में स्थित है। तो देखिए ये प्रशांत महासागर में, सीधा आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। फरवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है। तो देखिए ये यशस्वी जायसवाल हैं, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, इस वजह से इनको ये सम्मानित किया गया है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस स्थान पर कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस स्थान पर कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर कहाँ है, ऑप्शन साबरमती। जी हाँ, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। साबरमती में आपको पता है गांधी जी को सम्मानित भी करने का एक परंपरा है, तो साबरमती में जो है ये काम किया गया है। साबरमती आपको याद रख लेना है नाम, साबरमती इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़े। अगला सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। यहाँ से आप आश्रम की तस्वीरें देख लो। ये जो है आश्रम की तस्वीरें आपको यहाँ से दिख रही होगी।
आश्रम की तस्वीर आप यहाँ से देख चुके हो। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, मुंबई ने किस टीम को हराकर रणजी ट्रॉफी 2023 और 24 का खिताब जीत लिया है? तो देखिए मुंबई ने शायद विदर्भ को हराया है। जी हाँ बिल्कुल, विदर्भ को हराया है। और याद रखिए इससे ठीक पहले 2000, मैं पहले आंसर लिख देता हूं, ऑप्शन सी, वेट ए मिनट, ऑप्शन सी विदर्भ होगा। विदर्भ को जो है मुंबई ने हरा दिया है। ठीक है, करेक्ट है यहाँ तक। दूसरे और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इससे ठीक पहले 2022-23 के लिए जो पुरस्कार जीता है वो सौराष्ट्र ने जीता है, यानी कि सौराष्ट्र जो है, एक मिनट में लिख देता हूं, सौराष्ट्र ने जो है रणजी ट्रॉफी जीता हुआ है 2022 और 23 के लिए। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। यहां से आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हो। अगला सवाल देखिए क्या है, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय कार्यक्रम कृति का जो है शुभारंभ किया है। कृति का पूरा नाम क्या है? तो देखिए कृति का पूरा नाम है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। इसमें जो है देश के अलग अलग जो युवा हैं उनको जो है टैलेंट को पहचाना जाएगा, 9 से 18 साल के लोग, और इसके लिए वो खुद से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल है माई भारत प्लेटफॉर्म पर जाकर। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है देश के युवा वर्ग के लोगों के लिए। आगे बढ़ेंगे। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भारत की रैंकिंग 42 है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। सबसे नंबर 1 पे कौन है? अमेरिका है, यूएसए है। दूसरे नंबर पे आपको कौन देखने को मिलेगा? यूके देखने को मिलेगा। तीसरे नंबर पे कौन देखने को मिलेगा? आपको फ्रांस देखने को मिलेगा। फ्रांस यहाँ पे तीसरे नंबर पे है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने क्या है। भारत के किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की जो है स्थापना की गई है? उज्जैन। उज्जैन जो कि कहाँ पे आपको एमपी में देखने को मिलेगा, वहां पे जो है वैदिक घड़ी की स्थापना की गई है। यहाँ से आप तस्वीर भी देख पाओगे। हिंदू कैलेंडर को जो है ये प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन से यूनिवर्सिटी ने 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 को जीता है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इसे जीता है। सी इसका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा चंडीगढ़ ने। आसाम, देखो एक्चुअली आसाम यहाँ पे क्या था? होस्ट कंट्री था, यानी कि यहाँ पे गेम करा कौन रहा था? असम करा रहा था। आपको मैं तस्वीर भी दिखाऊंगा, वहां से आप चीज़ों को देख पाओगे। टोटल 16 अलग अलग तरह के खेल का आयोजन यहाँ पे किया गया था, जिसमें कि चंडीगढ़ 32 गोल्ड मेडल जीता हुआ है, 18 सिल्वर मेडल जीता हुआ है और 21 जो है यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीतकर नंबर 1 पे चंडीगढ़ रहा था। हेमंत बिश्व शर्मा की आप फोटो भी देख सकते हो, सीएम के जो मुख्यमंत्री हैं। अगला सवाल देखिए, सैकरनी उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो देखिए ये नागालैंड में आयोजित किया गया है। ये देखो एक्चुअली ये पवित्रीकरण और शुद्धिकरण करने का एक तरीका है। यहाँ से आप तस्वीर भी देख पाओगे। नागालैंड के जो ट्राइब्स हैं वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग पूरे भारत में नंबर 1 पे, यानी कि परसेंटेज ट्राइब की बात करें तो सबसे ज़्यादा नागालैंड में आपको ट्राइब्स देखने को मिलेंगे। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देश का पहला हाइड्रोजन पोर्ट जो है हम लोग किस राज्य में बनाने वाले हैं? देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कर्नाटका, सॉरी तमिलनाडु इसका सही आंसर है। डी के साथ आपको आगे बढ़ना है। हाइड्रोजन हब पोर्ट जो है कहाँ पर बनने वाला है? तमिलनाडु में बनने वाला, जहाँ पे हरित H2 के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 68। अगला सवाल देखिए क्या है आपसे, तमिलनाडु राज्य में किस जिले में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट जो है स्थापित किया जा रहा है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थुथुकुडी, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। और 2000 एकड़ में ये बनने वाला है, ये भी आपको नोट कर लेना चाहिए। 2000 एकड़ में ये बनने वाली है। दूसरी बात, इससे पहले जो है ये जो स्टेशन है वो हरिकोटा में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट का जो आयोजन किया गया, पर्पल फेस्ट किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित की जाती है? तो देखिए यहाँ पे जो विकलांग लोग हैं, दिव्यांग जन लोग हैं, उनके द्वारा उनको अवेयर करने के लिए कार्यक्रम किया जाता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये किया जाता है। यहाँ से आप तस्वीर भी देख पाओगे। चर्चा में रहा मिशन उत्कर्ष किस बीमारी से संबंधित है? तो देखिए जो मिशन उत्कर्ष है ये आपको एनीमिया बीमारी से संबंधित देखने को मिलेगा। 14 से 18 साल की जो लड़की हैं उनको आयरन की कमी होती है, जिस वजह से जो है ये मिशन उत्कर्ष में जो है महिलाओं को एनीमिया की टैबलेट वगैरह दी जाती है। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन के द्वारा जारी की गई तेंदुआ रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए पाए गए हैं? तो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेंगे? एमपी में। कहाँ है? ऑप्शन बी में। याद रखिएगा, स्नो लेपर्ड की बात करूं यानी कि हिम तेंदुए की बात करूं तो नंबर 1 पे आपको लद्दाख देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, टोटल में जो सेकंड नंबर पे हुआ है महाराष्ट्र, फिर है कर्नाटका। ये मैं बात कर रहा हूं तेंदुए की। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन 72 क्या है? 72,
बुक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक किसके द्वारा लिखी गई बुक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। तो देखिए ये जो PS श्रीधरन पिल्लई हैं इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा भी जाएगा, यहाँ से आप तस्वीर भी देख सकते हो। देखिए वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है तो जाकर आप जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर्स को जरूर देख लें अगर आपने नहीं देखा है तो, और यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ जय हिंद जरूर लिखें ताकि मुझे पता चल सके वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है। अप्रैल का करंट अफेयर्स मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि अप्रैल के महीने में आपका एग्जाम नहीं होगा, मार्च वाले ही करंट अफेयर्स आपसे पूछ लिए जाएंगे। देखिए अब बचा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का करंट अफेयर्स, तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूं जल्द ही। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा जय हिंद का, मैं जल्द ही आपके लिए वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।